अभी प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए थे और आपको पता ही है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध अभी भी जारी है। लेकिन उनके जाने के बाद वहां पे जो यूक्रेन में जिन्होंने जिंदगी गंवाई है उस वहां पे उन्होंने दुख प्रकट किया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री जी के पास यूक्रेन जाने के लिए टाइम है, वहां पे जो जिन्होंने जान गंवाई उनके लिए दुख प्रकट करने के लिए टाइम है, लेकिन अपने ही देश में मणिपुर जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। देखिए, अभी यह तो पूछने वालों को समझ में आना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जो उनका मन करेगा वही करेंगे। प्रधानमंत्री जी से आप बोल दीजिए कि मणिपुर पे बोलिए तो नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी से बोल दीजिए कि भाई 2014 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को आप नारा दिया था, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी थी या जनता की जिम्मेदारी है कि बेटी को पढ़ाओ और अपनी बेटी को खुद बचाओ? और रही बात यूक्रेन जाने की, आपको याद होगा खूब चर्चा चला था कि इन्होंने फोन पे ही युद्ध रुकवा दिया। ये ऐसे वीर हैं कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और इनके जेम्स बॉन्ड को और इनको पता ही नहीं चला और ये यूक्रेन चले गए। मणिपुर को तो मान के चलिए, मणिपुर न्याज भाई नहीं, प्रदेश और देश, और कोई ऐसा प्रदेश देश का बता दीजिए जहां पर। अयोध्या में देखा है आपने कि राम जी से भी इनको शिकायत हो गई कि अब राम का नाम लेना इन लोगों के लिए गुनाह हो गया। ये जय जगन्नाथ पे अब आ गए। अब देखिए 4 साल की बच्ची की भी सूचना मिला है अभी अयोध्या में रेप का। फर्रुखाबाद में भी 2 बच्चियों को पेड़ पे लटकाने का कल की सूचना है। मतलब कि किसी भी प्रदेश का आप बात करिए उस पर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी तो चुप हैं, आप बोलते रहिए वो चुप रहेंगे। वो तभी निकलेंगे जब उनको श्रेय लेना होगा। आपने देखा पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी चुप। अभी प्रधानमंत्री जी को विपक्ष पे बोलना पड़ जाए, देखिए अभी श्रेय लेना पड़े, कुछ अच्छा घटनाएं घट जाए, अभी कोई चंद्रयान की तरह कोई भी देख लीजिए छोड़ दिया जाए अंतरिक्ष में, प्रधानमंत्री जी पहुंच जाएंगे पीठ थपथपाने। मतलब कि प्रयास दूसरे का, मेहनत दूसरे का, लेकिन नाम अपना करने के लिए प्रधानमंत्री जी हर जगह आतुर रहे हैं। हम लोग तो 11 साल से देख रहे हैं। चलिए भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। आपने चूंकि रेप की बात की और जैसा कि आपको पता है कि देश में रेप की कितनी घटनाएं हो रही हैं और जो अभी रिपोर्ट आई है वो भी रिपोर्ट काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। तो इसके साथ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन ये कहते हैं कि जो भी बलात्कारी हैं या महिलाओं के खिलाफ जो भी उत्पीड़न की शिकायतें हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर पेश होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि बाबा राम रहीम जैसे बलात्कारी को ठीक चुनाव से पहले पैरोल पे दी जाती है। इसके बाद से ये कहना मतलब ये चर्चा शुरू हो जाती है कि ये सब कुछ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने वाला है। और जब चूंकि मैंने उसके ऊपर एक अभी खबर की थी, उस खबर में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मैंने ये भी देखा कि जब हरियाणा, पंजाब या फिर उससे सटे इलाके में चाहे किसी भी तरीके का चुनाव हुआ हो, उस वक्त जो है पैरोल पे उनको जेल से बाहर किया गया है राम रहीम को। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले के प्राचीर से इस तरीके की बात करना, वहीं दूसरी तरफ एक बलात्कारी को पैरोल पे जमानत मिलना, जेल से बाहर आना, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप चर्चा कर लीजिए कि जो लाल किला की प्राचीर से बोला गया था, आपने भी बोला था कि उन्होंने कहा कि महिला की सुरक्षा के लिए ये चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। इस कोई बात ही नहीं होती है कि जो व्यक्ति 10 साल से एकदम मोदी है, किसी से लड़ सकता है बोल के चलते थे, वह व्यक्ति विपक्ष के नेता की तरफ से कहीं राजनीतिक भाषण दे रहा है कि देश में होना चाहिए। अच्छा लगता, गौरवान्वित होता, ये बोलते ये हो चुका है, मैंने ये कर दिया है। प्रधानमंत्री का वो दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है कि होना चाहिए, सलाह देना। वो सलाह दे रहे थे। दूसरी तरफ आइए, आपने कहा राम रहीम देश का पहला मामला है कि 4 साल के दौरान 255 दिन पैरोल पे वह व्यक्ति बाहर आता है जो कि 20 साल की सजा काट रहा है। जघन्य रेप के अपराध में वो जेल में है। लेकिन उनके सेवादारों का आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के समय भी 50 दिन के लिए आए थे। और देश का पहला मामला था वो कि हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा ने लताड़ भी लगाई थी। वो लताड़ राज्य की सरकार भाजपा की थी, भाजपा को लगाया। इसके बावजूद भी ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अभी पैरोल 21 दिन का जो आया था वो इसीलिए जो उपचुनाव और आपके हरियाणा में जो चुनाव होने हैं, क्योंकि राम रहीम जो है बाबा का नाम
सही नहीं है। राम रहीम गुरमीत सिंह जो है, गुरमीत सिंह राम रहीम, यह बागपत के अपने आश्रम में रुका हुआ है, न कि हरियाणा में। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए की कहानी चलती है। यहां पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और वहां क्योंकि पश्चिमी यूपी में ही चुनाव है, उसको किया जाए। दूसरे एक और रोचक तथ्य सुनिए, हमने सुना है कि चिन्मयानंद के ऊपर जो भी रेप के आरोप थे उसको भी हटाया जा रहा है, क्योंकि देश ने वो देखा कि चिन्मयानंद के ऊपर जो बिटिया रेप के का आरोप लगाई थी उसके खिलाफ मतलब वो जेल में थी और इनके लिए सरकार केस लड़ रही थी। तो आप देखिए ना इन लोगों का कि मतलब कि क्या बताएं, उस पे शेर का खाल ओढ़कर भेड़िया चल रहा है। वही कहानी देश की जनता को धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, आज नहीं तो साल भर बाद, 6 महीना बाद, लेकिन आएगा। बिल्किस बानो के आरोपियों के साथ क्या किया गया? यही लड्डू बांटे गए, स्वागत किए, लड्डू बांटे गए, वही कहानी नहीं। अब दूसरी चीज सुन लीजिए ना, एक तरफ ये क्या करते हैं कि अभी मैं कल सुन रहा था एक राष्ट्रीय नेता का कि वो मुलायम सिंह जी का नाम ले रहे थे कि वो रेपिस्टों के सपोर्टर थे। बिल्कुल थे, मैं भी कह रहा हूं उनकी ही बात, वो रेपिस्टों के सपोर्टर थे, वो सनातनियों के हत्यारे थे। बाबरी विध्वंस के समय उन्होंने गोली चला दिया था जी। लेकिन आपने कौन सा चरित्र निभाया भाई कि उनको पद्म विभूषण से सम्मानित कर रहे हैं। एक तरफ शहादत देने वाले कोठारी बंधुओं को, उनकी बहन को आप सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव को भी आप ले जाकर पद्म विभूषण दे रहे हैं। यह दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र, दोहरा नियति, दोहरा नेत्र, ये सब लेकर मत चलिए और देश की जनता को भरमाने का काम आप क्यों कर रहे हैं भाई जी। चलिए, तो कुल मिलाकर के नीरज जी, आपने 4 स्टेट पे जो चुनाव होने वाले उस पर बातचीत की और कई सारे मुद्दों पे आपने चर्चा की, बहुत सारी चीजें बताई, फैक्ट चीजें बताई और आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। अभी प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए थे और आपको पता ही है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन उनके जाने के बाद वहां पे जो यूक्रेन में जिन्होंने जिंदगी गंवाई है वहां पे उन्होंने दुख प्रकट किया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री जी के पास यूक्रेन जाने के लिए टाइम है, वहां पे जो जिन्होंने जान गंवाई उनके लिए दुख प्रकट करने के लिए टाइम है, लेकिन अपने ही देश में मणिपुर जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। देखिए, अब यह तो पूछने वालों को समझ में आना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जो उनका मन करेगा वही करेंगे। प्रधानमंत्री जी से आप बोल दीजिए कि मणिपुर पे बोलिए तो नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी से बोल दीजिए कि भाई 2014 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को आप नारा दिया था, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी थी या जनता की जिम्मेदारी है कि बेटी को पढ़ाओ और अपनी बेटी को खुद बचाओ? और रही बात यूक्रेन जाने की, आपको याद होगा खूब चर्चा चला था कि इन्होंने फोन पे ही युद्ध रोकवा दिया। ये ऐसे वीर हैं कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और इनके जेम्स बॉन्ड को और इनको पता ही नहीं चला और ये यूक्रेन चले गए। मणिपुर को तो मान के चलिए, मणिपुर न्याज भाई नहीं, प्रदेश और देश, और कोई ऐसा प्रदेश देश का बता दीजिए जहां पर। अयोध्या में देखा है आपने कि राम जी से भी इनको शिकायत हो गई कि अब राम का नाम लेना इन लोगों के लिए गुनाह हो गया, ये जय जगन्नाथ पे अब आ गए। अब देखिए 4 साल की बच्ची की भी सूचना मिला है अभी अयोध्या में रेप का। फर्रुखाबाद में भी 2 बच्चियों को पेड़ पे लटकाने का कल की सूचना है। मतलब कि किसी भी प्रदेश का आप बात करिए उस पर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी तो चुप हैं, आप बोलते रहिए वो चुप रहेंगे, वो तभी निकलेंगे जब उनको श्रेय लेना होगा। आपने देखा पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी चुप। अभी प्रधानमंत्री जी को विपक्ष पे बोलना पड़ जाए, देखिए अभी श्रेय लेना पड़े, कुछ अच्छा घटनाएं घट जाए, अभी कोई चंद्रयान की तरह कोई भी देख लीजिए छोड़ दिया जाए अंतरिक्ष में, प्रधानमंत्री जी पहुंच जाएंगे पीठ थपथपाने। मतलब कि प्रयास दूसरे का, मेहनत दूसरे का, लेकिन नाम अपना करने के लिए प्रधानमंत्री जी हर जगह आतुर रहे हैं। हम लोग तो 11 साल से देख रहे हैं।